सैकड़ों बरस गुजरे। ईरान के मुल्क पर एक बादशाह कुबाद कामरान हुकूमत करता था। शहर मदईन उसका दारुल हुकूमत था। इसकी हुकूमत में रैयत खुशहाल थी। अमीर गरीब सब चीन की बांसुरी बजाते थे। कुबाद बड़ा बहादुर और इंसाफ करने वाला बादशाह था। इसे रियाया की बेहतरी और आराम की हर वक्त फिक्र रहती। यही वजह थी कि सब इससे खुश थे और उसकी सलामती और लंबी उम्र की दुआएं मांगा करते। कुबाद के 40 वजीर थे। वजीर आजम यानी सबसे बड़े वजीर का नाम अलकश था। ये बहुत अक्लमंद था और बादशाह हुकूमत के काम उसी के मशवरे से करता था। वजीरों के अलावा बादशाह के दरबार में 700 आलम और 700 नजूमी भी थे। ये लोग बादशाह को दानाई की बातें बताते थे। उन्हीं दिनों शहर मदईन में हजरत दानियाल अलैहि अस्सलाम की औलाद में से एक निहायत नेक और सीधा सादी शख्स भी रहता था। उसका नाम ख्वाजा बख्त जमाल था। वो नुजूम में इस कदर माहिर था कि लोग दूर दूर से इसके पास अपनी किस्मत का हाल मालूम करने के लिए आते थे। बख्त जमाल जो कुछ बताता वो सब सच निकलता। अगर वो चाहता तो अपने इस हुनर की बदौलत चंद रोज के अंदर अंदर मालदार बन जाता, लेकिन वो लालची ना था, कभी किसी से कुछ ना मांगता। हाँ, जो कोई इसे अपनी मर्जी से कुछ देता वो शुक्रिया के साथ ले लेता। आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा बख्त जमाल के इल्म की शोहरत वजीर अलकश के कानों तक भी पहुंची और उसके दिल में बख्त जमाल से मिलने की आरजू करवटें लेने लगी। उसने अपने एक गुलाम को बख्त जमाल के घर भेजा ताकि वो इसे अपने साथ महल में ले आए, लेकिन बख्त जमाल ने गुलाम के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, अगर वजीर अलकश मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें मेरे घर आना चाहिए। मुझे उनसे मिलने की ख्वाहिश नहीं, मैं इनके महल में नहीं जाऊंगा। गुलाम ने यही बात अलकश से जाकर कह दी। अलकश पहले तो गुस्से से लाल पीला हुआ कि एक मामूली आदमी की ये जुर्रत कि वो वजीर के बुलाने पर नाई और टका सा जवाब दे दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो खुद ही इसके यहाँ पहुंच गया। बख्त जमाल ने इसको बड़ी इज्जत से अपने पास बिठाया, खातिर तवाज़ो की और कहा, जनाब वाला मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर आपका आना मेरी खुश नसीबी है। फरमाई कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। हमने सुना है कि तुम्हें नुजूम में कमाल हासिल है, तुम गैब की बातें बताते हो, क्या तुम हमें ये कमाल सिखाओगे? ये सुनकर ख्वाजा बख्त जमाल चंद लम्हे चुप रहा, फिर कहने लगा, जनाब ने किया और मेरा कमाल किया। बुजुर्गों से जो कुछ मुझ तक पहुंचा है इसे मैंने अपने सीने में महफूज रखा है। अगर आप ये इल्म हासिल करना चाहते हैं तो मुझे क्या इनकार, लेकिन जनाब को उसके लिए मेरे ही घर आना होगा। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, वजीर अलकश ने कहा, और फिर ख्वाजा बख्त जमाल का इम्तिहान लेने के लिए इससे चंद बातें पूछी, जिनका उसने हिसाब लगाकर ऐसा जवाब दिया कि अलकश हैरत से इसका मुंह तकने लगा, क्योंकि ये वो बातें थीं जिन्हें खुद अलकश के सिवा दुनिया में कोई और शख्स नहीं जानता था। अलकश रोजाना बख्त जमाल के घर जाता और इससे इल्म नुजूम सीखता। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों में बहुत दोस्ती हो गई और नौबत यहाँ तक पहुंची कि अगर किसी रोज उनकी मुलाकात ना होती तो दोनों बेचैन रहते। बख्त जमाल ने अपने दोस्त वजीर अलकश को बड़ी मेहनत से नुजूम की तालीम दी और अलकश बहुत जल्द सीख गया। अब वो भी दूसरों की किस्मत का हाल बताया करता और उसकी बताई हुई बातें सच्ची निकलती। एक रोज अलकश ने अपने दोस्त बख्त जमाल की तकदीर का हिसाब लगाया तो उसे मालूम हुआ कि आने वाले 40 दिन बख्त जमाल के लिए सख्त मनहूस है। अगर वो उन 40 दिनों में घर से बाहर निकला तो उसकी जान को खतरा है। ये देखकर वो सख्त परेशान हुआ। वो जानता था कि इसके हिसाब में गलती नहीं हो सकती। वो इसी वक्त बख्त जमाल के घर गया और इसे बताया कि आइंदे 40 दिन उसकी जिंदगी में भारी गुजरेंगे। इन दिनों में वो हर गज घर से बाहर ना निकले। ये सुनकर बख्त जमाल फिक्रमंद हुआ। इसने भी अपने बारे में हिसाब लगाया तो यही मालूम हुआ कि अलकश सच कहता है। अब मैं जाता हूं, इंशाअल्लाह 40 दिन के बाद मुलाकात होगी, अलकश ने कहा। बहुत बेहतर, जो खुदा की मर्जी, बख्त जमाल ने जवाब दिया। मैं 40 दिन तक घर ही में रहूंगा और उम्मीद तो यही है कि मेरी जान सलामत रहेगी।
आगे अल्लाह जाने। अलकश के जाने के बाद बख्त जमाल ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया और आप एक गोशे में बैठकर इबादत करने लगा। दिन एक एक करके गुजरने लगे, यहां तक कि 39वां दिन भी खैरियत से गुजर गया। अब बख्त जमाल को इत्मीनान हुआ कि मनहूस घड़ियां टल गईं। 40वीं रोज वो सुबह सवेरे बेदार हुआ, नहाकर कपड़े पहने और ये सोचकर घर से निकला कि अलकश से मुलाकात करनी चाहिए। वो बेचारा हमेशा मेरे घर आता रहा और मैं एक मर्तबा भी इसके यहाँ नहीं गया। अलकश से मुलाकात की खुशी में वो ये भी भूल गया कि 40वां दिन पूरा नहीं गुजरा है और अभी आफत की घड़ी उसके सर पर खड़ी है। उसने हिसाब लगाने की भी जरूरत महसूस न की और अलकश के महल की जानिब रवाना हो गया। अलकश के महल की तरफ 2 रास्ते जाते थे, एक शहर में से और दूसरा दरिया के साथ साथ। बख्त जमाल ने सोचा कि शहर के रास्ते से जाना ठीक नहीं, राह में बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह की बातें पूछकर वक्त जाय करेंगे, इसलिए दरिया की तरफ से जाना चाहिए। ये सोचकर वो इसी रास्ते चल पड़ा। चलता गया यहां तक कि दोपहर हो गई और सूरज इसके सर पर चमकने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूलकर एक बियाबान में आन कला है। हर तरफ गिरा सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई देता था न जानवर। हाँ, कुछ फासले पर उसे एक बहुत पुरानी लेकिन अजीम अलशान इमारत के भयानक खंडर जरूर दिखाई दिए। थोड़ी देर सस्ताने के लिए बख्त जमाल उन्हें खंडरों की जानिब चला। वो असल में ये मालूम करना चाहता था कि ये खंडर किस इमारत के हैं और हो सकता है कोई आदमी इनमें रहता भी हो। खंडरों में दाखिल हुआ तो मालूम हुआ कि ये इमारत हजारों बरस पुरानी है, क्योंकि इसकी ईंटें काली और पोसीदा हो चुकी थी। दीवारों पर से जगह जगह मसाला झड़ चुका था। खंडरों के अंदर बड़े बड़े कमरे और कैविटियां नजर आए, जिनके अंदर अंधेरा था और दीवारों पर मकरोहे ने बेशुमार जाले तन रखे थे। छतों पर हजार चमगादड़ें भी उल्टी लटकी हुई थीं। बख्त जमाल ये मंजर देखकर किसी कदर खौफजदा हुआ, लेकिन थका हुआ होने की वजह से कुछ देर आराम करना भी चाहता था, इसलिए एक बंद दरवाजे के साथ पीठ लगाकर बैठ गया। कायक इसकी निगाह दरवाजे में लगे हुए ताले पर पड़ी। ताला बहुत बड़ा था, लेकिन इसे जंग खा चुका था। बख्त जमाल ने बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर ताले को छुआ और जरा जोर लगाया तो वो टूट गया। ताला तोड़ने के बाद इसने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। हल्के से शोर के साथ दीमक लगी हुई लकड़ी का ये भारी दरवाजा खुल गया। इसने झांक कर देखा तो एक तहखाना सा नजर आया, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। वो सोचने लगा, खुदा मालूम इस तहखाने में क्या है, देखना तो चाहिए। धड़कते हुए दिल से वो आहिस्ता आहिस्ता इस तारीक तहखाने में उतरने लगा। अब इसने अपने आप को एक लंबे चौड़े हाल में पाया, जिसकी छत को ऊंचे सतूनों ने सहारा दे रखा था। यहाँ हर तरफ गर्द और गुबार जमा हुआ था। एक अजीब किस्म की बदबू फैली हुई थी। हाल के एक गोशे में कुछ चीजें रखी हुई थीं। वो इधर गया। ये लोहे के बड़े बड़े संदूक थे और उन सब में ताले लगे हुए थे, लेकिन उन्हें भी जंग खा चुका था, इसलिए बख्त जमाल के लिए कुफुल खोलना कुछ दुश्वार न था। चंद मिनट के अंदर अंदर इसने सारे कुफुल तोड़ डाले। उसने जो ने पहले संदूक का ढकना उठाया तो मारे हैरत के इसका जिस्म सुन हो गया। इसे अपनी आंखों पर यकीन ना आता था। ये संदूक जवाहरात से लिबालब भरा हुआ था। बख्त जमाल ने कांपते हुए हाथों से दूसरा संदूक खोला। इसमें भी हीरे, अशरफियां और सोने के जेवर भरे हुए थे। अब इसने संदूकों को गन्ना, उनकी तादाद 7 थी और सबके अंदर बेशुमार दौलत थी। इस खजाने को पाकर ख्वाजा बख्त जमाल के होश उड़ गए। इसकी समझ में ना आता था कि आखिर यह खजाना अब तक लोगों की नजरों से ओझल क्यों रहा। वो इतना बदहवास हो चुका था कि अपने इल्म के जरिए भी इस राज का हल पाने में नाकाम रहा। आखिर उसने फैसला किया कि वजीर अलकश को उसके बारे में बताना चाहिए। ये दौलत मेरे किस काम की, मैं इसे अलकश को दे दूंगा। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला, तहखाने का दरवाजा बंद किया और खंडरों से बाहर आ गया। सूरज अब भी आसमान से आग बरसा रहा था, लेकिन ख्वाजा बख्त जमाल को उसकी कोई परवाह न थी। खजाना पा लेने की खुशी में वो दौड़ता हुआ शहर की तरफ गया और फिर वहां से अलकश वजीर के महल का रास्ता लिया। अलकश को जब इसके खादिम ने बताया कि ख्वाजा बख्त जमाल मुलाकात के लिए आया है तो वो बड़ा हैरान हुआ। इसके हिसाब से अभी 40वां दिन पूरा नहीं हुआ था
और ख्वाजा बख्त जमाल की जान सूरज गुरूब होने तक खतरे में थी। वो जल्दी से महल के दरवाजे पर आया, उसे बड़ी इज्जत से अपने साथ अंदर ले गया और कहने लगा, ख्वाजा साहिब, आपने क्यों तकलीफ की? मैं तो खुद मगरिब के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होने का इरादा कर रहा था। आपको मालूम है कि आज 40वां दिन है। हाँ भाई, आज 40वां दिन है और 39 दिनों की तरह ये दिन भी खैरियत से गुजर जाएगा, लेकिन ताज्जुब है कि ये 40वां दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन साबित हुआ। ख्वाजा ने कहा। वो कैसे? अलकश ने पूछा। और तब ख्वाजा बख्त जमाल ने खजाना मिलने का तमाम वाकया अलकश को सुनाया और आखिर में बोला, ये खजाना आप ही को मुबारक हो, मैं भला इतनी दौलत का क्या करूंगा। हाँ, अगर आपका जी चाहे तो इसमें से कुछ मुझको भी दे दीजिएगा, मेरे लिए वही बहुत होगा। अलकश ने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद सवार हुआ और दूसरे पर ख्वाजा बख्त जमाल को। फिर दरिया को जाने वाली सड़क पर घोड़ा डाल दिया। इसी पुरानी इमारत के खंडरों के नजदीक जाकर घोड़ों से उतरे और सीधे तहखाने में गए। बख्त जमाल ने 7 संदूक बारी बारी खोलकर अलकश को दिखाए। जवाहरात का खजाना देखकर अलकश की आंखें फटी की फटी रह गईं और अब इसके दिल में बेईमानी आई। इसने सोचा, ऐसा ना हो कि बख्त जमाल किसी और से जिक्र कर दे, फिर ये बात बादशाह तक पहुंच जाए। ऐसा हुआ तो इस खजाने पर बादशाह कब्जा कर लेगा और मेरे हाथ कुछ ना आएगा। इसलिए जरूरी है कि बख्त जमाल का काम तमाम कर दिया जाए ताकि खजाने का राज जाहिर ना हो सके। ये सोचकर अलकश ने बख्त जमाल को पकड़कर जमीन पे गिरा दिया और अब उसके सीने पर चढ़ बैठा। बख्त जमाल अपने दोस्त की इस हरकत पर सख्त हैरान हुआ और कहने लगा, ए अलकश, ये क्या बात है कि अब मुझसे कोई खता हुई है? हाँ, तूने बहुत बड़ी खता की है, अलकश ने कहा और कमर से बंधा हुआ चमकदार खंजर निकाल लिया। तेरी खता यह है कि तूने इस खजाने का जिक्र मुझसे किया और अब मैं डरता हूँ कि अगर तूने इसका पता किसी और को बता दिया तो बात बादशाह तक पहुँचेगी और बादशाह इस पर कब्जा कर लेगा। तेरी जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की सूरत यही है कि तुझे मौत के घाट उतार दूं। ये सुनकर ख्वाजा बख्त जमाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो आजिजी से कहने लगा, मैं वादा करता हूँ कि इस खजाने के बारे में किसी से जिक्र ना करूंगा। अलकश ने कहकहा लगाया और बोला, बकवास बंद कर बुढ़े, तो अपनी जान बचाने के लिए कस्में खा रहा है। मुझे तेरी कस्म का कोई भरोसा नहीं, तुझे अब मरना है, तैयार हो जा। ख्वाजा बख्त जमाल ने बातेरी खुशामद की, मगर बेरहम अलकश को जरा तरस न आया। इसके सर पर शैतान सवार था और दौलत की चमक ने उसे अंधा कर दिया था। जब ख्वाजा ने देखा कि जान बचने की कोई सूरत नहीं और ये जालिम इसका खून बहाए बगैर बाज नहीं आएगा, तो उसने कहा, मेरी एक वसीयत है, अगर इसे पूरा करने का वादा करो तो बयान करो। बताओ क्या है वो वसीयत? अलकश ने कहा, मेरे घर अनकरीब बच्चा होने वाला है। बख्त जमाल ने कहा, अगर लड़का पैदा हुआ तो मेरी बीवी से कहना कि इसका नाम बुज़ुर्ग महर रखे। मेरे मरने की खबर मेरी बीवी को ना देना। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी वसीयत पूरी करूंगा, अलकश ने कहा और ये कहकर बख्त जमाल को मार डाला। इसके बाद बाहर निकला और बख्त जमाल के घोड़े को भी मार डाला। फिर इसने घोड़े और ख्वाजा की लाशें इसी इमारत के एक गोशे में घसीट कर डाल दी। दरिया पर जाकर हाथ पीर धोए और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चला गया। इसे अब ये इत्मीनान था कि कोई दूसरा इस खजाने पर कब्जा नहीं कर सकेगा। महल में जाकर उसने गुलामों और सिपाहियों को जमा किया और रात की तारीकी में सारा खजाना वहां से उठाकर महल में ले आया। इसके बाद इसने मुल्क के बेहतरीन राजों को बुलाया और इस पुरानी इमारत को गिराकर उसकी जगह एक नई इमारत और बाग बनाने का हुक्म दिया। हजारहाराज बढ़ई लोहार और बागबान दिन रात काम करने लगे और चंद महीनों के अंदर अंदर उन्होंने दरिया के किनारे एक आलीशान महल बनाकर खड़ा कर दिया। अलकश महल और उसके बाग को देखकर बेहद खुश हुआ और उसका नाम बागेन बेदाद रखा। इस अरसे में उसने ख्वाजा बख्त जमाल की बीवी से कह दिया था कि उसके शौहर को एक जरूरी काम के लिए चीन भेज दिया है और जाते हुए वो कह गया है कि घर में लड़का पैदा हो तो इसका नाम बुज़ुर्ग महर रखना। कुछ दिन बाद ख्वाजा बख्त जमाल के घर एक चांद से लड़के ने जन्म लिया तो उसकी मां ने इसका नाम बुज़ुर्ग महर रखा।